भारत का संविधान जब 1950 में लागू हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि समाज के सबसे वंचित और पीड़ित वर्ग को बराबरी का हक मिले। लेकिन आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी भारत में दलितों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एक तरफ उन्हें संविधान द्वारा बराबरी का दर्जा मिलता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक भेदभाव, हिंसा, छुआछूत और अपमान की घटनाएं अब भी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। समाज का बड़ा हिस्सा अब भी दलितों को समान दृष्टि से देखने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि हर रोज देश के हर हिस्से से दलित उत्पीड़न की ऐसी खबरें सामने आती हैं जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको भारत में पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न की उन 5 खबरों के बारे में बताऊंगा जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर राजस्थान से है, जहां एक दलित दुकानदार को केवल इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उसने उधार देने से इनकार कर दिया था। यह घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के दिलवास गांव की है। दिलवास में शिवलाल मेघवाल नाम के एक दलित युवक की एक किराने की दुकान है। 28 जुलाई के दिन गांव का ही गणपत लाल मोकिया दुकान पर आया और उसने बीड़ी, माचिस और गुटखा उधार मांगा, लेकिन शिवलाल ने उधार देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गणपत लाल ने दलित शिवलाल को जाति सूचक गालियां दी। अगले दिन 29 जुलाई को आरोपी अपने एक साथी रामलाल और रामलाल की पत्नी के साथ शिवलाल की दुकान पर पहुंचा और चाकू, लाठी, डंडे से हमला कर दिया। साथ ही वहां मौजूद शिवलाल की पत्नी के साथ भी बदतमीजी की और सबको बुरी तरह से पीटा। जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो तीनों फरार हो गए। शिवलाल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शिवलाल की पत्नी कुसुम ने डुंगला थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस घटना से मेघवाल समाज में काफी रोष है। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर लाल मेघवाल बिलड़ी ने कहा है कि दलितों के साथ इस तरह की घटना समाज के लिए कलंक है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक दलित रिक्शा चालक को कुछ दबंगों ने केवल साइड न देने पर पीट पीट कर मार डाला। ये घटना है यूपी के रामपुर के गांव परम कल्याणपुर की। दरअसल 55 साल के भगवान दास और उनके बेटे जितेंद्र ई रिक्शा चलाने का काम करते थे। मंगलवार की शाम को दोनों पिता पुत्र कुछ सवारी को लेकर लौट रहे थे। तभी तरब्बा गांव से कुछ बाइक सवारों ने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन भगवान दास उन्हें साइड नहीं दे पाए, जिससे बाइक सवार नाराज हो गए और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। जितेंद्र के मुताबिक बाइक सवारों ने उनके पिता को बुरी तरह से पीटा और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना से दलित समाज में रोष पैदा हो गया और सबने भारी बारिश के बीच हंगामा शुरू कर दिया। हालात को संभालने के लिए एसडीएम आनंद कुमार कनौजिया, सीओ राजवीर सिंह परिहार और कोतवाल धनंजय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर सभी को समझाया और मृतक के शरीर का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर बुलंदशहर के सिकंदराबाद से है, जहां गैर मान्यता प्राप्त स्कूल की जांच के लिए पहुंची महिला एबीएसए और एक दलित कर्मचारी के साथ ज्यादती का मामला सामने आया है। स्कूल के महिला प्रिंसिपल और उसके पति विकास शर्मा ने महिला एबीएसए और दलित कर्मचारी को न सिर्फ जाति सूचक गालियां दी, बल्कि उन दोनों की पिटाई भी कर दी। यह मामला सिकंदराबाद ब्लॉक क्षेत्र के धनौरा गांव का है, जहां पर विदिशा कॉन्वेंट स्कूल धनौरा को लेकर एक अभिभावक मिथुन लाल ने डीएम से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने उसके गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होने के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि स्कूल में मनमानी फीस वसूली जा रही है और खुले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसकी जांच के लिए एबीएसए कुसुम सिंह दलित कर्मचारी अमोल रत्न के साथ स्कूल की जांच करने पहुंची, लेकिन प्रिंसिपल ने बदतमीजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दलित कर्मचारी जब बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी तो उनका मोबाइल भी छीन लिया और उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई। साथ ही उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी गई है। एबीएसए कुसुम सिंह ने बताया कि स्कूल ककोड़ के नाम से रजिस्टर है और केवल 8वीं तक है, लेकिन असल में ये धनौरा में एक निर्माणाधीन इमारत में बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगली दलित उत्पीड़न की खबर यूपी के देवरिया से है, जहां बिना वजह केवल अपने जातिगत दंभ दिखाने के लिए एक दलित युवक को न केवल जाति सूचक गालियां दी गई, बल्कि उसे घेर कर बुरी तरह से पीटा गया। यह घटना देवरिया के लार थाना क्षेत्र के डैनी गांव की है।
पीड़ित अंशु कुमार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 18 जुलाई को शाम लगभग 6 बजे अपने मामा के घर कुंडावल तारा गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में सजाव गांव के पास उसे अमन कुमार, नीरज यादव और विधायक यादव ने घेर लिया और उन्हें जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी। उन लोगों की किसी बात पर पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण वे लोग अंशु को गालियां दे रहे थे, लेकिन जब अंशु ने इसका विरोध किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। तीनों आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लारताना के प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी के अनुसार तीनों आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दलित उत्पीड़न की अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां पुलिस वालों की बर्बरता से पूरा दलित समाज हिल गया है। दरअसल यह घटना पुणे के कोथरूड पुलिस स्टेशन की है, जहां पुलिस वालों द्वारा 3 दलित लड़कियों के साथ शोषण करने की खबर सामने आई है। पीड़ित दलित लड़कियों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें जबरन घर से उठा लिया। पीड़िता ने बताया कि स्टेशन के ऊपरी कमरे में उन्हें करीब 4 घंटों तक प्रताड़ित किया गया था। पुलिस वालों ने लड़कियों पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया और जातिवादी गालियां देते हुए उन पर अश्लील टिप्पणियां की। पीड़िता के मुताबिक PSI कामठे, कांस्टेबल सिंधे, साइबर पुलिस सनप समेत कई पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। पीड़ित दलित किशोरियों ने बताया कि वे लोग अकेली रहती हैं, इसलिए उन पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया गया और लड़कियों के साथ रहने के कारण उन्हें समलैंगिक भी कहा गया। पीड़ित लड़कियों ने कहा कि उनका यौन शोषण भी किया गया। उन्होंने पुलिस वालों पर आरोप लगाते हुए कहा, वे हमें गंदी तरह से छू रहे थे और हमारे साथ मारपीट भी की गई। सभी पुलिस वाले हमारे साथ होने वाले अत्याचार को होते हुए देख रहे थे और हंस रहे थे। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। पिछले 24 घंटे में देश में दलितों के साथ हुए अत्याचार की खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।